अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में हरा दिया है और पाकिस्तान ने कन्विंसिंगली ये मैच जीत लिया। अब इसमें हमने जो प्री मैच एनालिसिस की थी, 2-3 पॉइंट डिस्कस किए थे। उसमें सबसे जो अहम बात थी वो थी ओपनिंग कॉम्बिनेशन। तो बहुत सारे लोग बात कर रहे थे कि हमें कॉम्बिनेशन जो है वो चेंज करना चाहिए और ओपनिंग कॉम्बिनेशन में हारिस को ट्राई करना चाहिए। लेकिन मैं अपनी एनालिसिस के तौर पे आपसे शेयर की थी चीज कि आपको कॉम्बिनेशन जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन वो चेंज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, उसकी दो रीजन बताई थी। एक रीजन ये थी कि आप एक जो प्लेयर्स आपके स्टेब्लिश्ड हैं इस पोजीशन के लिए, उनको आप चेंज ना करें। उनका कॉन्फिडेंस शैटर्ड होगा। अगर वो नीचे आएंगे तो वो उस कॉन्फिडेंस से नहीं खेल सकेंगे। दूसरी चीज ये थी कि आप मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर को पहले शफल कर रहे हैं कंडीशन के हिसाब से, वो एक अच्छी मूव है। और अगर आप ओपनिंग कॉम्बिनेशन को भी चेंज कर देंगे तो पूरा जो कॉम्बिनेशन है टीम का वो डिस्टर्ब हो जाएगा और आप एक जो टूर्नामेंट चल रहा है उसमें इतने एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नहीं कर सकते। आप एक आध एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ड्यूरिंग जो टूर्नामेंट है, लेकिन अगर आप ऑल टुगेदर चेंज कर दें और किसी मैच में कोई और कॉम्बिनेशन रखें, किसी में और रखें, तो टीम का जो मोराल है, टीम जेल जैसे होती है उस तरह नहीं होगी और परफॉर्मेंस में भी फर्क पड़ेगा। तो बात करते हैं कि बाबर आजम की इनिंग्स की। बाबर आजम की इनिंग्स मैंने कहा था आपको ड्यू है और ट्रोलर्स जो है वो जीने नहीं दे रहे थे बाबर आजम को। बाबर आजम फारिग हो गया। बाबर आजम की इनिंग्स जो है वो स्लो होती है, उसका स्ट्राइक रेट बहुत स्लो है। बाबर आजम और जो रिजवान है ये जो ऑपोजिशन होती है उसकी तरफ से खेलते हैं। लोग इतनी ट्रोलिंग कर रहे थे, बिलो द बेल्ट बातें करनी शुरू कर दी थी कि इसको कैप्टनसी से भी हटा दें, इसको ऐसे कर दें। तो मैंने आपसे बात शेयर की थी कि बाबर आजम की इनिंग्स आने वाली है। वो मेहनती प्लेयर है, वो हार्ड वर्किंग है, उसका टेम्परामेंट जो है वो बहुत आला है और टेक्निकली साउंड प्लेयर है। तो इस तरह का जो प्लेयर है वो कम बैक करता है और कम बैक करता है हमेशा क्रूशल मैच में। सेमीफाइनल T20 वर्ल्ड कप का इससे बड़ा मैच नहीं हो सकता। तो इस मैच में उसने एक एंकर इनिंग खेली है और फॉर्म में भी वापस आया और अपने जो ट्रोलर्स हैं उनको भी मुंह तोड़ जवाब दिया। उम्मीद करता हूं कि जो ये ट्रोलर्स हैं, पार्ट टाइम क्रिकेट फैंस, जो कुछ टूर्नामेंट स्टार्ट होते हैं तो उसमें एक्टिव होते हैं और घर में बैठ के अपना अपना कंबल में ब्लैंकेट में बैठ के उस बंदे पे ट्रोल कर रहे हैं जिसने पूरी जिंदगी लगाई है उस चीज उस मुकाम तक पहुंचने के लिए और जाके परफॉर्मेंस भी दी है। और आप देखें कि 7 साल की क्रिकेट, किसी भी प्लेयर, पाकिस्तानी प्लेयर की बात करूंगा, कि इतनी अचीवमेंट नहीं होगी जितनी बाबर आजम ने अचीवमेंट की है। और आपकी अचीवमेंट क्या होती है आजकल के सीजन में? सर्दियों में आप सुबह उठ के ठंडे पानी से नहा लें तो ये आपकी अचीवमेंट। और बातें किस पे कर रहे हैं? जिसने 7 साल की क्रिकेट खेल के आपकी जितने भी रिकॉर्ड थे सबको ऑलमोस्ट तोड़ दी है। सेंचुरीज को ले लें, तेज तीन सेंचुरीज को ले लें। तेज तीन सेंचुरी से मुराद यह है कि कम मैचेस में ज्यादा सेंचुरीज को ले लें। उसके बाद एक वर्ल्ड कप में ज्यादा स्कोर को ले लें। T20 का वर्ल्ड कप में हुई उसने ऐसे ही स्कोर किया था। 19 का वर्ल्ड कप हुआ उसने ऐसे ही जो है वो लीड किए थे स्कोर्स। और बात आप देखें कि घर बैठ के मुंह उठा के कभी कोई बात कर लेते हैं, कभी कोई बात करते हैं, इससे टीम का मोराल कम होता है। आपको मजाक उड़ाने के अलावा और कुछ भी नहीं आता। ये हमारा जो सोसाइटी है उसका एक ट्रेंड बन गया हुआ है कि हम बजाय किसी तहकीक के और किसी ऑब्जर्वेशन के हम एक बंदे को और जिसकी अचीवमेंट हो उसको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। अब एक जो तस्वीर वायरल वायरल हो रही थी उसमें ये एक लिखा हुआ आ रहा था कि मैं वन डाउन नहीं जाऊंगा। अब वो तस्वीर बड़ी सर्कुलेट कर रही थी। अब वन डाउन आपको नहीं पता कि एक टूर्नामेंट के अंदर कौन सी पोजीशन को आप छेड़ सकते हैं और कौन सी पोजीशन को नहीं छेड़ सकते। और आप वो ट्रेंडिंग पे लेके आई जा रहे हैं। फिर आप ये ट्रेंडिंग पे लेके आ रहे हैं कि ये अपोजिशन के प्लेयर हैं, इनको अगर क्रीज पे रहेंगे तो मैच नहीं जीतेंगे। वो आकिब जवेद है, आकिब जवेद ने ट्रोल किया है जी बाबर आजम क्रीज पे रहेगा तो अपोजिशन के लिए ये फेवरेबल है। अब आकिब जवेद ने 8 सालों में क्या काम किया है? उसने 8 सालों में लाहौर कलंदर्स को सिर्फ एक टाइटल जितवा के दी है और उसने इतना पैसा लगाते हैं लाहौर कलंदर्स वाले, इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपके पास ट्रॉफी सिर्फ वो भी इस साल में आई। अब बात करते हैं बाबर आजम की कैप्टनसी की। तो बाबर आजम ने जो कैप्टनसी की है वो अप टू दी मार्क थी। आप देखें टेक्निकल चीजों का लोगों को नहीं पता होता, वो क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी तो खैर बात नहीं कर सकते, लेकिन जो क्रिकेट को समझते हैं उनको ये चीज का पता है। एक चीज की तरफ मैं आपका ध्यान दिलवाऊंगा कि इस मैच में बाउंड्रीज जो थी एक साइड पे लंबी बाउंड्रीज थी और वहां पे 75 80 इतने तक बाउंड्रीज थी। और उसमें इसने क्या किया है, हमारा जो परफॉर्मेंस है इस टूर्नामेंट में हमने मिडिल ओवर्स में अच्छा परफॉर्म किया है। मिडिल ओवर्स 7 से लेके 15 तक स्पिनर जब आते हैं तो सिंगल डबल होती है, वहां पे हमने टीमों को रोका है और इस मैच में भी हमने रोका है। लेकिन इसमें फील्ड प्लेसमेंट का बहुत ज्यादा जो है
अहम रोल था। इसने फील्ड प्लेसमेंट इस तरह ली थी कि बाउंड्रीज अगर 80 मीटर की हैं तो इसने 15 मीटर आगे फील्डर लिया था, ताकि जो सिंगल है वो डबल में कन्वर्ट ना हो। जब सिंगल डबल में कन्वर्ट होती है तो ऑटोमेटिकली जब स्पिनर बॉल कर रहा होता है तो जो प्रेशर है वो फील्डिंग साइड पे आता है और मोमेंटम इसी तरह बनता है। अगर स्पिनर्स की ओवर में 8 स्कोर 9 स्कोर आ रही है तो वो बैटिंग जो कर रही है टीम उसकी तरफ मोमेंटम शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसने फील्ड प्लेसमेंट इतनी बेहतरीन की थी कि जिसकी वजह से वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल्स ले रहे थे, वो डबल में कन्वर्ट नहीं कर रहे थे, तो यहां से मोमेंटम शुरू हो गया था। वैसे तो बॉलर्स ने शुरू में ही कंटेन करना शुरू कर दिया था, लेकिन ड्रिंक ब्रेक के बाद इन्होंने थोड़ा चार्ज किया था, लेकिन फिर हमने इनको 153 पर कंटेन किया है। हमारी अच्छी कैप्टनसी थी, अच्छी बॉलिंग थी, एग्जीक्यूशन इन्होंने अच्छी किया, जो इनको प्लान दिया था मैनेजमेंट ने। तो ये तो मतलब ओवरऑल एक टीम वर्क अच्छा था। और इसमें आप अगर कहें कि कैप्टनसी का रोल नहीं था तो वो बिल्कुल गलत बात है। कैप्टनसी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट थी इस मैच में और इसने अच्छी कैप्टनसी की है। अब देखते हैं अगला मैच इंग्लैंड और इंडिया का, और उसमें कौन फेवरेट है ये भी मैं अगली जो है व्लॉग में उसमें आपको बताऊंगा कि इस मैच में कौन सी टीम फेवरेट है, कौन से जो मैच प्ले विनर्स हैं दोनों टीम की तरफ से वो हो सकते हैं। और ये एडिलेड का मैच है, यहाँ पे पिच कंडीशन किस तरह की है और कौन सी टीम को ये ग्राउंड जो है वो ज्यादा सूटेबल है और इनकी जो हिस्ट्री है दोनों टीम्स की वो क्या रही है।